हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल शिक्षक सार में। आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार डीएलएड फर्स्ट ईयर सेशन 2024-26 वालों के लिए F1 के सब्जेक्ट के साथ साथियों तीसरे नंबर वीडियो के साथ आपके सक्षम प्रस्तुत है, जिसमें कि आपके साथियों समाज शिक्षा और पाठ्यचर्या की समझ आपका पहला सब्जेक्ट F1 की हम लोग चर्चा करेंगे। तो आशा करते हैं कि इस वीडियो के पहले आप लोगों ने शुरुआत के 2 वीडियो को जरूर देखा होगा, जिसमें हम लोगों ने यूनिट 1 के बच्चे, बचपन और समाज की चर्चा की थी। साथ ही साथ इसके महत्वपूर्ण पॉइंट्स और साथियों महत्वपूर्ण कथन के साथ साथ विद्वानों के विचार और शिक्षा पर इसकी चर्चा और पाठ्यक्रम की चर्चा हमने की है। और उसके दूसरे वीडियो में साथियों हम लोगों ने बच्चों की प्रमुख विशेषताओं, बच्चों के मानसिक और सामाजिक सांस्कृतिक विकास और साथ ही साथ साथियों आगे के पॉइंट्स को देखे हैं। तो आज के इस तीसरे वीडियो में हम लोग देखेंगे बच्चों में ऐतिहासिक समझ किस प्रकार से विकसित होती है और इससे बनने वाले महत्वपूर्ण बिंदु और प्रश्न साथियों। तो यदि आप लोगों ने उन वीडियो को नहीं देखा है तो सर्वप्रथम हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके साथियों यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आपका कंप्लीट प्लेलिस्ट बना हुआ है सेशन 2024-26 के नाम से, आप उन वीडियो को जरूर देख लीजिए। उसके बाद आपका तीसरा नंबर का वीडियो यह है, तो इसे भी आप लोग जरूर कंप्लीट कीजिए। और साथ ही साथ आपको बता दें, यदि आप साथियों बिहार डीएलएड चाहे आप गवर्नमेंट कॉलेज से कर रहे हैं या फिर साथियों किसी प्राइवेट संस्थान से आप बिहार डीएलएड की डिग्री प्राप्त कर रहे हैं, तो उन सारे स्टूडेंट्स के लिए यह वीडियो महत्वपूर्ण रहने वाला है। आपको बता दें साथियों, डीएलएड फर्स्ट ईयर की कंप्लीट तैयारी के लिए आप हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जरूर जुड़ जाइएगा, ताकि यहाँ से आपके कंप्लीट सब्जेक्ट F1 से लेकर साथियों F12 तक की कंप्लीट तैयारी हो सके। आगे भी इसकी जानकारी आपको देंगे, वीडियो पर आप कंटिन्यू बने रहिए। और साथियों वीडियो को लाइक कर कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप किस संस्थान से, प्राइवेट संस्थान से डीएलएड डिग्री कंप्लीट कर रहे हैं या फिर साथियों गवर्नमेंट कॉलेज से आप अपने डीएलएड डिग्री को कंप्लीट कर रहे हैं। यदि गवर्नमेंट कॉलेज से कर रहे हैं तो साथियों संस्था का नाम भी जरूर लिखिएगा। तो चलिए हम लोग बिना समय गवाए चलिए आज के महत्वपूर्ण बिंदुओं को देख लेते हैं। उन वीडियो को जरूर देख लीजिएगा ताकि साथियों आपके सब्जेक्ट F1 का आप कंप्लीट सेशन को पूरा कर सके और बेसिक बातों की आपको जानकारी हो, कुछ भी आपसे ना छूटे। तो चलिए आज के इस तीसरे वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे बच्चों में ऐतिहासिक समझ कैसे विकसित होती है और साथियों यह हमारे लिए किस प्रकार से लाभकारी होता है। एक शिक्षक के रूप में आप इसे किस प्रकार से देखेंगे, इन सारे पॉइंट्स को देख लेते हैं। तो कहा गया है साथियों, बच्चों की ऐतिहासिक समस्या बताती है कि विश्व की प्राचीन सभ्यताओं में बाल्यावस्था और किशोरावस्था के बीच के समय को बचपन कहा जाता है। बचपन की ऐतिहासिक समस्या ही बताती है साथियों, जो उनमें समस्या आती है वही साथियों एक पहचान के रूप में हमें बताती है कि किस प्रकार से बाल्यावस्था और किशोरावस्था के बीच के समय को बचपन कहा जाता है। तो आपको इस पॉइंट को याद रखना है कि बाल्यावस्था और किशोरावस्था के बीच के समय को बचपन कहा जाता है। ठीक है साथियों, आगे दिया गया है, तथा बच्चे बचपन में अपने सामाजिक, सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक समझ, अपने समाज में रहकर अपने समाज के सभी वर्गों के साथ मिलजुल कर कार्य करके एवं समाज में होने वाली सभी गतिविधियों में भाग लेकर वह अपने समाज के सभी सांस्कृतिक एवं साथियों ऐतिहासिक समझ को आसानी से समझ पाते हैं। उनमें ऐतिहासिक समझ, सामाजिक समझ और साथियों समावेशन की क्षमता विकसित होती है। तो इस पॉइंट को साथियों एक बार आप और समझ लीजिए कि बच्चों में ऐतिहासिक समझ से क्या तात्पर्य है। तो साथियों एक टीचर्स के रूप में, एक प्रशिक्षु के रूप में आपको जानना है कि बच्चों में ऐतिहासिक समझ किस प्रकार से विकसित होती है और उसी के आधार पर आपको ट्रीट करना है बच्चों को। आप साथियों एक शिक्षक के रूप में जब भी अपने क्लासरूम में एंटर कीजिएगा, क्योंकि आपके डीएलएड डिग्री में आपको ट्रेनिंग ही दिया जाता है और इस बात की जानकारी आपको होनी चाहिए। और साथियों आप यदि प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को देखे हैं तो उसमें भी आपके इसी तरह के प्रश्न आपको पूछे जाएंगे, जो आपके पेडागोजी, आपकी बुद्धि पे आधारित होंगे, कि साथियों आपके फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर के क्वेश्चन में आपके रटने वाले कोई प्रश्न पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं होता है, बल्कि आपकी समझ पे आधारित आपको प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप लोग इसे जरूर समझिए। तो बता रहे थे कि साथियों एक प्रशिक्षु के रूप में, एक ट्रेनी के रूप में आपको हमेशा बच्चों की ऐतिहासिक समझ किस प्रकार से विकसित होती है इस बात की जानकारी होनी चाहिए। आप किसी पर दबाव दे या फिर साथियों उसमें छूट दे तो किस आधार पर दे, इस बात की जानकारी आपको कैसे मिलेगी, तो उनके ऐतिहासिक समझ के आधार पर मिलेगी कि बच्चों में किस प्रकार से समझने की क्षमता विकसित होती है और किस अवस्था में साथियों उनमें समायोजन की क्षमता विकसित होती है, ताकि वे सामाजिक, सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक समझ को अपने अंदर समाहित करे और दूसरों के साथ साथियों अच्छे से घुल मिल सके, ताकि उनके संस्कृतियों का और साथियों
अन्य गतिविधियों का जानकारी उसे हो। तो इन सभी विषयों के बारे में साथियों आपको जानकारी किस प्रकार से होगी, जब आप बच्चों के ऐतिहासिक समझ को नहीं अच्छे से समझेंगे तो इन सारे विषयों की जानकारी आपको नहीं होगी और साथियों आप एक बेहतर शिक्षक की तरह उन्हें ट्रीट नहीं कर पाएंगे, उन्हें ज्ञान नहीं दे पाएंगे। क्योंकि साथियों किसी भी चीज को, खास करके साथियों यदि बात करें ज्ञान की अर्थात शिक्षा की, आप किसी पर लाद नहीं सकते हैं। इसलिए आपको उनकी ऐतिहासिक समझ होना काफी ज्यादा जरूरी है। बच्चों में किस प्रकार से ऐतिहासिक समझ विकसित होती है और साथियों उसी के अनुसार जिन जिन अवस्था में साथियों जिन जिन क्षेत्रों में विकास होता है बच्चों में, जैसे कि आपके संज्ञानात्मक विकास हो गया साथियों, मनोगत्यात्मक विकास हो गया, आपको उसी के आधार पर और साथियों उसी के अकॉर्डिंग ज्ञान का उसमें समायोजन करना होता है। तो आशा करेंगे कि आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा कि आपको साथियों एक प्रशिक्षु के रूप में, एक ट्रेनी के रूप में यह जानना क्यों जरूरी है, बच्चों में ऐतिहासिक समझ को जानना क्यों जरूरी है। तो यह आपका महत्वपूर्ण पॉइंट है साथियों, क्योंकि साथियों प्रीवियस ईयर के प्रश्न आप देखे होंगे तो यह प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। साथियों यदि आप डीएलएड फर्स्ट ईयर के प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को साथियों जो आपके 2023-25 सेशन से है साथियों उन्हें नहीं देखे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल पे आप उन्हें भी जरूर देख लीजिए। उसमें आपको कंप्लीट प्रीवियस ईयर के प्रश्न F1 से लेकर साथियों F12 तक मिल जाएंगे। आप उन्हें एक बार जरूर देख लीजिए ताकि उसी के आधार पर साथियों आप अपने एग्जाम की तैयारी कर पाए और आपको साथियों सटीक रणनीति के साथ साथ प्रश्नों का भी अनुभव हो जाए कि किस टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो साथियों प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियो को भी जरूर देख लीजिए जिसमें आपके प्रीवियस ईयर का कंप्लीट प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो साथियों आज का आपका दूसरा नंबर पॉइंट है समाजीकरण की समझ, अवधारणा, कारक तथा विभिन्न संदर्भ। तो यह आपका दूसरा नंबर पॉइंट है। चलिए समाजीकरण क्या होता है इसे अच्छे से समझेंगे। उससे पहले साथियों आपको एक छोटी सी बात बता दें, यदि आप 2024-26 सेशन से डीएलएड कर रहे हैं साथियों और 2025 के जून जुलाई में आप अपने फर्स्ट ईयर के एग्जाम को देना चाहते हैं तो साथियों आप अपने तैयारी को काफी कम समय में सबसे बेहतरीन और साथियों सबसे बेस्ट करने के लिए केवल 99 रुपये में साथियों, केवल 99 रुपये में अपने कंप्लीट सब्जेक्ट F1 से लेकर साथियों F12 तक कंप्लीट नोट्स पा सकते हैं। कुछ इस प्रकार से साथियों आप देख भी सकते हैं, इस प्रकार से आपके कंप्लीट नोट रहेंगे जिसमें सभी पॉइंटों को साथियों अच्छे से विस्तृत से समझाया गया है, उसकी जानकारी दी गई है और साथ ही साथ साथियों यूनिट बाई आपको विभाजित भी मिलेगा जिसमें यूनिट बाई पृथक्करण के माध्यम से आपको समझाया गया है, शिक्षा पॉइंट आपको दिया गया है और इससे बनने वाले सभी पॉइंट और साथ ही साथ विद्वानों के कथन सभी को इसमें सम्मिलित किया गया है। और साथियों पॉइंट वाइज आपको कंप्लीट इसी प्रकार से F1 से लेकर F12 तक आपको प्रोवाइड कराया जाता है केवल 99 रुपये में। तो साथियों F1 से F12 तक के कंप्लीट सब्जेक्ट को पाने के लिए, इसी प्रकार से नोट्स पाने के लिए साथियों आप इस नीचे दिए गए नंबर से कनेक्ट अवश्य कर लीजिए ताकि साथियों जितना भी टाइम आपका बचा हुआ है आप अपने एग्जाम की बेहतरीन तैयारी करें और साथियों बिना किसी सब्जेक्ट में ब्रेक लगे अच्छे अंकों के साथ आप अपने सेकेंड ईयर में जा सके। तो दिए गए इस नंबर से कनेक्ट अवश्य कर लीजिए केवल 99 रुपये साथियों, जिसमें कि आपको F1 से लेकर F12 तक के कंप्लीट नोट्स प्रोवाइड कराए जाते हैं कुछ इस प्रकार से साथियों, जिसमें आपके अंत में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस और साथियों प्रैक्टिस के क्वेश्चन भी दिए जाते हैं। साथ ही साथ साथियों सभी रणनीतियां कि किस प्रकार से आपको अपनी तैयारी करनी है सभी कुछ इसमें दिया गया है। आप इस प्रकार से पीडीएफ को देख भी सकते हैं। सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को साथियों हाईलाइट किया गया है, जैसे कि यहाँ आपको दिख भी रहा होगा साथियों, डॉक्टर जाकिर हुसैन शैक्षणिक लेख बाल केंद्रित शिक्षा के महत्व को रेखांकित करते हुए, इस प्रकार से आपको हाईलाइटेड पॉइंट्स भी साथियों इंक्लूड किए गए हैं और साथ ही साथ क्वेश्चन भी साथियों किस प्रकार से पूछे जाते हैं, ये कृष्णमूर्ति का शिक्षा पर क्या विचार था, इस प्रकार से आपको क्वेश्चन भी सम्मिलित किया गया है। तो साथियों इन सारे पीडीएफ को केवल 99 रुपये में लेने के लिए आप दिए गए इस नंबर से कॉन्टेक्ट अवश्य कर लीजिए ताकि साथियों आप अपनी तैयारी को बेहतरीन कर और साथियों बिना किसी सब्जेक्ट में ब्रेक लगे आप बेफिक्र होकर सेकेंड ईयर में जा सके और आपकी 2 वर्षीय डिग्री साथियों बेहतरीन अंकों के साथ कंप्लीट हो सके। तो दिए गए इस नंबर से कनेक्ट अवश्य कर लीजिए। चलिए हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। पॉइंट में दिया गया था साथियों समाजीकरण के संदर्भ, अवधारणा, कारक तथा विभिन्न संदर्भ। समाजीकरण क्या होता है चलिए सबसे पहले इसे देख लेते हैं। तो आपको बता दें साथियों समाजीकरण एक ऐसी सामाजिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक जैविक प्राणी में सामाजिक गुणों का विकास होता है। ठीक है साथियों, इस पॉइंट को अच्छे से समझेंगे। यदि आप किसी नन्हे बालक को समाज से दूर रखते हैं तो आप उनमें देखेंगे
और एक नन्हा बालक साथियों जो समाज में विकसित हो रहा है, समाज में जिनका विकास हो रहा है साथियों, उसमें दोनों में अंतर करेंगे तो आपको कई असमानताएं देखने को मिलेगी। सामाजिक बालक साथियों वह होगा जो समाज में रहकर जिसका विकास हुआ होगा, क्योंकि साथियों जब तक व्यक्ति समाज में नहीं रहेगा तो उसमें सामाजिक गुणों का विकास नहीं हो पाएगा। वही साथियों यदि बात करें वह बालक जो समाज से दूर रहा हो, उसमें साथियों आप भाईचारा कभी भी बंधुत्व नहीं देखेंगे, क्योंकि साथियों उसे समाज से कभी कोई मतलब नहीं रहा है, क्योंकि उसमें सामाजिक गुणों का विकास नहीं हुआ है। इसलिए साथियों ये मुख्य अंतर आपको देखने को मिलेगा। तो सामाजिकरण वह प्रक्रिया होता है जिसके माध्यम से व्यक्ति सामाजिक गुणों का विकास करता है। कहाँ रहकर साथियों? तो समाज में रहकर। इस पॉइंट को आपको अच्छे से याद करना है। और आगे दिया गया साथियों, वह एक सामाजिक प्राणी बनता है। कहाँ रहकर? तो सामाजिक गुणों का आह्वान करके समाज में रहकर कोई भी व्यक्ति में सामाजिक गुणों का विकास होता है। इस प्रक्रिया के द्वारा व्यक्ति समाज और संस्कृति के बीच रहकर विभिन्न साधनों के माध्यम से सामाजिक गुणों को सीखता है। अतः इसे ही एक सामाजिक प्रक्रिया कहा जाता है। तो आशा करेंगे कि पॉइंट्स आपको समझ में आया होगा। यदि आप अपने एग्जाम में साथियों इस प्रकार से लिख के आ जाते हैं तो आपको बेहतरीन अंक के साथ साथियों आपने दूसरे सब्जेक्ट में प्रमोट कर दिया जाएगा। कहीं पे भी आपको बैक का सवाल नहीं आएगा, क्योंकि साथियों इस तरह से बेहतर तरीके से और अच्छे हैंडराइटिंग से यदि आप अपने प्रश्न का जवाब लिख के आते हैं तो काफी अच्छे अंक आपको आपके पेपर में मिलते हैं। अगला नंबर पॉइंट दिया गया साथियों वो समाजीकरण से ही, जिसमें कहा गया है समाजीकरण के द्वारा ही मनुष्य वो बालक अपने समाज की संस्कृति, सभ्यता तथा अन्य विशेषताओं को जानता है, वह पहचानता है और ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक यह हस्तांतरित होती रहती है। सामाजिक गुणों का हस्तांतरण साथियों एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक होती रहती है। इस पॉइंट को भी आपको अच्छे से समझना है और याद रखना है। समाजीकरण निश्चित रूप में निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो जन्म से मृत्यु तक चलती रहती है। ठीक है साथियों, समाजीकरण कैसी प्रक्रिया है? तो निश्चित रूप से निरंतर चलने वाली जीवन पर्यंत प्रक्रिया है जो आपके जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती रहती है। विभिन्न विद्वानों के क्या विचार रहे हैं इसके बारे में चलिए उसे भी अच्छे से देख लेते हैं। तो साथियों समाजीकरण क्या है, यदि आपसे आपके प्रश्न में पूछा जाता है, आपके पेपर में यह सवाल आता है, तो बिल्कुल इसी प्रकार से साथियों जिस प्रकार से आपको पीडीएफ में दिया गया है कि सबसे पहले समाजीकरण का आपको परिभाषा लिखना है, उसके बाद उसके महत्वपूर्ण पॉइंट लिखने हैं और अंत में साथियों समाजीकरण के बारे में प्रमुख विद्वानों के क्या कथन रहे हैं, जो फेमस फेमस विद्वान है साथियों उनके विचारों का साथियों आपको चर्चा करना है। तो यहाँ पे एक दो विद्वानों के हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे कि आपको ग्रीन के अनुसार क्या कहा गया है, तो ग्रीन के अनुसार कहा गया है साथियों समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बच्चे सांस्कृतिक विशेषताओं, आत्मा एवं व्यक्तित्व को प्राप्त करता है। यह किसके द्वारा कहा गया है साथियों? तो प्रमुख मनोवैज्ञानिक ग्रीन के द्वारा यह कहा गया है कि जिसके द्वारा बच्चे सांस्कृतिक विशेषताओं, आत्मा एवं व्यक्तित्व को प्राप्त करता है वह आपका समाजीकरण है। वही बात करें साथियों फीचर के अनुसार, तो कहा गया है समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके फलस्वरूप व्यक्ति सामाजिक व्यवहारों को स्वीकारता है और साथ ही साथ अनुकरण करता है। अनुकरण का अर्थ होता है साथियों नकल करना और कॉपी करके सीखना आपका अनुकरण कहलाता है। सीटेट के एग्जाम के लिए भी साथियों यह काफी इंपॉर्टेंट है, तो आप अनुकरण विधि को भी जरूर याद रखिएगा, क्योंकि आपके लैंग्वेज के पेपर में साथियों यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है साथियों, और आपको बता दें आप यदि डीएलएड फर्स्ट ईयर के नोट्स लेना चाहते हैं तो साथियों दिए गए इस नंबर पे कनेक्ट कर लीजिए, जिसमें आपको साथियों कंप्लीट F1 से लेकर F12 तक के कंप्लीट नोट मिल जाएंगे। बिल्कुल इसी प्रकार से साथियों जिस प्रकार से आपने पीडीएफ को देखा केवल 99 रुपये में। उसके अलावा साथियों यदि आप सीटेट की भी तैयारी कर रहे हैं, चाहे आपका पेपर 1 हो या फिर पेपर 2 हो साथियों, तो हमारे वीडियोज को जरूर देखिए। वह भी साथियों आपको केवल 99 रुपये में प्रोवाइड कराए जाते हैं, जिसमें आपके साथियों कंप्लीट पेपर रहेंगे, कंप्लीट सिलेबस रहेगा। चाहे यहाँ पे साथियों पेपर 1 की बात करें या फिर पेपर 2 की। साथियों आपके सबसे पहले पांचों सब्जेक्ट के टॉपिक बाय थ्योरी, कॉन्सेप्ट और पेडागोजी, उसके बाद साथियों प्रीवियस ईयर के आज तक के पूछे गए क्वेश्चन, और साथ ही साथ साथियों 300 प्लस प्रैक्टिस के क्वेश्चन आपको सीटेट की आपकी तैयारी के लिए इस प्रकार से टोटल 1500 प्लस क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं।
तो साथियों सीटेट की भी तैयारी यदि आप काफी कम शुल्क केवल 99 रुपए में करना चाहते हैं तो इस नंबर से कनेक्ट कर लीजिए। और साथ ही साथ साथियों डीएलएड की तैयारी के लिए जो आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिना डिग्री के साथियों यदि आपका डिग्री कंप्लीट नहीं होता है, बैक लग जाता है किसी सब्जेक्ट में, तो साथियों सीटेट का क्या ही लाभ होगा। तो साथियों अपने फर्स्ट ईयर की एग्जाम में बिना किसी सब्जेक्ट में बैक लगे बेहतरीन अंकों के साथ साथियों अपने फर्स्ट ईयर के सभी एग्जामों को कंप्लीट करने के लिए F1 से F12 तक केवल 99 रुपए में आप इस दिए गए नंबर से साथियों कनेक्ट करके इन पीडीएफ्स को जरूर ले लीजिए, ताकि आपकी तैयारी बेहतरीन हो सके और आपके फर्स्ट ईयर के एग्जाम में साथियों जहां से भी प्रश्न पूछे जाए आपसे ना छूटे। चलिए उसके बाद समाजीकरण को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों को हम लोग देख लेते हैं। समाजीकरण को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक है, इसे अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। तो आपको इसी प्रकार से लिखना है साथियों कि समाजीकरण को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित है। उसके बाद साथियों पॉइंट बना के लिखना है या नंबरिंग दे के लिखना है साथियों परिवार, फिर उसके बारे में हम लोग अच्छे से चर्चा करेंगे। उसके बाद दूसरा नंबर पॉइंट आपका रहेगा आस पड़ोस, फिर उसी प्रकार से विद्यालय। उसके बाद चौथा नंबर रहेगा साथियों पुरस्कार एवं दंड। उसके बाद पांचवा रहेगा परिवार की आर्थिक नीति, आर्थिक स्थिति कह सकते हैं साथियों। और छठा नंबर समाजीकरण में लिंग का क्या प्रभाव पड़ता है साथियों, यह आपका छठा नंबर का पॉइंट रहेगा। तो इस प्रकार से आप यदि पॉइंट्स बना के लिखते हैं तो साथियों आपको भरपूर अंक मिलते हैं, कहीं पे भी आपका अंक काटा नहीं जाता है। तो चलिए हम लोग बेसिक से पहले नंबर पॉइंट से इसे समझने का प्रयास करते हैं। तो साथियों समाजीकरण को प्रभावित करने वाले कारकों में पहला नंबर है आपका परिवार, और सबसे इम्पोर्टेंट है साथियों, क्योंकि समाजीकरण में रहकर व्यक्ति का सबसे ज्यादा विकास होता है। उसमें भी साथियों यदि बात करें सबसे ज्यादा प्रभावित कौन करता है, तो परिवार करता है। तो आप सुने भी होंगे साथियों कि जिस प्रकार का परिवार होगा, जिस प्रकार का खानदान होगा, बच्चों में भी कहीं ना कहीं उसी प्रकार की आदतें विकसित होंगी। तो यह कहीं ना कहीं साथियों सत्य भी होती है। आप इसे अपने अनुभव के आधार पर भी मान सकते हैं, कह सकते हैं। और इसे अब तक की उम्र में साथियों इतना तो आप जान ही गए होंगे कि परिवार का कितना असर पड़ता है। कोई भी बालक साथियों यदि बिगड़े हुए परिवार से है तो उसमें कहीं ना कहीं लक्षण आ जाते हैं। हालांकि हालांकि साथियों पर्यावरण का यहाँ पे पर्यावरण साथियों इन्वायरमेंट का काफी ज्यादा प्रभाव पड़ता है। यदि सामाजिक प्रभाव कम पड़ा है साथियों, पर्यावरण प्रभाव वातावरण का प्रभाव ज्यादा पड़ा है, तो साथियों कहीं ना कहीं उपवाद में आपको अलग भी देखने को मिल जाएंगे। लेकिन अधिकांशतः परिवार का असर हर बालक में पड़ता है। यदि कोई अच्छे खानदान से है, अच्छे परिवार से है, तो साथियों 90% यह आपको देखने को मिलेगा कि वह भी कितनों ही बुरा क्यों ना हो जाए साथियों, उसके कैरेक्टर में बहुत ज्यादा उछाल नहीं आएगा। ठीक है साथियों, वो बहुत ही ज्यादा शर्मनाक घटना नहीं करेगा यदि वह अच्छे परिवार से है, अच्छे खानदान से है। वही साथियों बिगड़े हुए यदि बात करें बच्चों की, तो उनका परिवार से कहीं ना कहीं रिलेटेड होता है, परिवार से कहीं ना कहीं जुड़ा होता है। तो सबसे महत्वपूर्ण कारक आपका परिवार होता है, जो बच्चों का साथियों पहला स्कूल भी होता है। परिवार में भी माँ की बात करें तो साथियों ये सबसे अहम भूमिका निभाती है, यह आपका परिवार में। यदि बात करें समाजीकरण की, सबसे अधिक भूमिका कौन निभाता है, तो साथियों माँ निभाती है। क्योंकि माँ ही जो होती है एक बच्चे की सबसे पहले जो गुरु होती है, सबसे पहली क्या होती है साथियों, शिक्षिका होती है, वो आपकी माँ ही होती है, मदर ही होती है। तो परिवार आपका यह पॉइंट है जो समाजीकरण को बहुत ही ज्यादा प्रभावित करता है, सबसे महत्वपूर्ण है, इसे आपको लिखना ही है। ठीक है साथियों, इसमें किस बातों को ध्यान रखना है और किस बातों को लिखना है उसे भी अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए। तो परिवार समाजीकरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसे कि साथियों आपको बताया गया कि परिवार जो है समाजीकरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि बच्चों का प्रथम पाठशाला परिवार होता है। ठीक है साथियों, बच्चों का प्रथम पाठशाला क्या होता है, परिवार होता है। माता पिता का आपसी संबंध बालक के समाजीकरण में माता पिता का विशेष महत्व होता है। ठीक है साथियों, बच्चों का कैरेक्टर किस प्रकार होगा और फ्यूचर में क्या करेंगे, इसका 90% निर्धारण तो आपका परिवार ही कर लेता है। ठीक है साथियों, यदि बचपन में उसको बहुत ज्यादा प्रेशर दिया जाएगा परिवार की ओर से, या साथियों गलत कामों में भेजा जाएगा, परिवार गलत होगा, तो आपको बच्चों में भी साथियों कहीं ना कहीं इस बात की जो है भनक लग जाएगी, यह बात आपको दिख जाएगी उनमें। हालांकि वही यदि परिवार से उसे अच्छे कर्मों में अच्छे साथियों जानकारी दी जा रही है और अच्छे रास्ते पे चलाया जा रहा है, तो उसमें साथियों अच्छे फल का निर्माण भी होगा। हालांकि साथियों आपको यह 100% नहीं मानना है, क्योंकि साथियों यहाँ पे आपका वातावरण का भी बहुत बड़ा कारण रहता है। वातावरण का साथियों, क्योंकि वातावरण में बहुत कोई घुल मिल नहीं जाते हैं और बहुत कोई घुल मिल के साथियों परिवर्तित हो जाते हैं, स्वयं को साथियों
परिवार के अकॉर्डिंग ना चलाकर स्वयं के अकॉर्डिंग चलाते हैं, वातावरण का प्रभाव उनमें ज़्यादा पड़ता है। ठीक है साथियों, तो चलिए उसके बाद आगे के पॉइंट्स को देख लेते हैं कि माता-पिता का विशेष महत्व होता है। जैसे कि देखा होगा कि जिन परिवार में माता-पिता का आपसी संबंध अच्छे होते हैं, तो उन परिवार का समाजीकरण उचित ढंग से होता है। ठीक है साथियों, आगे हमने इस बात की चर्चा की है कि परिवार अच्छा रहेगा तो उसका समाजीकरण भी उचित ढंग से होगा। इसके विपरीत जिन परिवारों में माता-पिता आपस में झगड़ते रहते हैं, तो उसके बच्चों में इसका बुरा प्रभाव देखने को मिलेगा और साथियों इससे उनका समाजीकरण विकृत होगा, अर्थात साथियों उनमें उचित समाजीकरण का विकास, उचित संवेदन नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपसी लड़ाई झगड़ों के कारण माता पिता बच्चों पर अधिक ध्यान नहीं दे पाते हैं और साथियों बच्चे भी जिस प्रकार से देखेंगे उसी प्रकार से सीखेंगे, जिसे आप लोग नकल करते हैं, जिसे आप लोग साथियों अनुकरण करते हैं, तो उसी के आधार पर साथियों बच्चे भी हो जाएंगे। उसके बाद आपका दूसरा नंबर साथियों कारक है समाजीकरण को प्रभावित करने वाला आस पड़ोस। यह भी महत्वपूर्ण कारक है। परिवार के बाद दूसरा नंबर का जो महत्वपूर्ण कारक है वह है आस पड़ोस अर्थात नेबर। तो साथियों पड़ोस भी एक प्रकार का परिवार ही होता है। पड़ोस भी साथियों आपका आस पड़ोस ही एक प्रकार का आपका परिवार है, आपसे मिला जुला है, तो यह आपका परिवार के श्रेणी में आप इसे रखेंगे। और साथियों जिस प्रकार से परिवार प्रभावित करता है उसी प्रकार से आस पड़ोस भी प्रभावित करता है। तो चलिए इसके पॉइंट्स को भी देख लेते हैं ताकि कुछ बातें आपको ध्यान में रहे साथियों और आप अपने प्रश्न को इन बातों से संतुष्ट कर पाए, उसका उचित आंसर लिख पाए। तो दिया गया है बच्चों पर पड़ोस में रहने वाले लोगों का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि बच्चे आसपास के लोगों से मिलते हैं, बोलते हैं, खेलते हैं तथा समाज के माध्यम से उसमें समाजीकरण होता है, वे लोग समाजीकरण सीखते हैं। अगर आसपास का माहौल ठीक नहीं हो तो बच्चों पर गलत प्रभाव पड़ता है और यदि माहौल है तो साथियों उसी के अकॉर्डिंग बच्चे भी घुल जाते हैं। तो साथियों यदि आप 10 फलों के बीच में 10 अच्छे फलों के बीच में एक सड़े फल को रख दीजिएगा तो साथियों 10 फल बर्बाद हो जाएंगे। उसी प्रकार यदि आप जिस माहौल में रहेंगे तो साथियों उसी माहौल का आपको कहीं ना कहीं प्रभाव देखने को मिलेगा। तो आशा करते हैं कि ये भी पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए उसके बाद आगे के पॉइंट्स को देख लेते हैं। तो साथियों पॉइंट्स नंबर तीसरा है विद्यालय। तो विद्यालय भी साथियों समाजीकरण को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण कारकों में से एक है, क्योंकि अधिकांश जो समय बच्चों का बीतता है वो अपने आस पड़ोस और परिवार में बिताने के बाद जहाँ बीतता है वो है आपका विद्यालय। तो साथियों विद्यालय भी इस प्रकार से आपका एक महत्वपूर्ण पॉइंट है समाजीकरण को प्रभावित करने वाले कारकों में। इसे भी हम लोग अच्छे से जरूर देखेंगे। उससे पहले आपको एक बार पुनः बता दें, यदि आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि आप यहाँ अपनी तैयारी को बेहतर कर पाए और बिना किसी सब्जेक्ट में साथियों ब्रेक लेगे सेकेंड ईयर में बड़े आसानी से जा सके। साथ ही साथ समय समय पर साथियों फर्स्ट ईयर की सारी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले इसी चैनल पे देखने को मिलेगी और साथियों जानकारी जो भी होगी सटीक होगी और प्रूफ के साथ होगी साथियों, ऑथेंटिक होगी। कुछ भी साथियों फालतू का जानकारी इस चैनल पे आपको नहीं दिया जाता है। जो आपका साथियों ऑथेंटिक होता है, जो आपका रियल होता है, उसकी ही चर्चा होती है। तो साथियों फर्स्ट ईयर की कंप्लीट तैयारी के लिए और साथियों सभी प्रकार की जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। साथ ही साथ इस चैनल के माध्यम से आप अपने सीटेट की तैयारी को भी कर सकते हैं। तो साथियों कंटिन्यू शिक्षा से संबंधित सारी नोटिफिकेशन आपको इस चैनल पे देखने को मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे अवश्य जुड़ जाइए और यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है तो साथियों वीडियो को लाइक कर इसे अपने दोस्तों तक, अपने सहपाठियों तक, जो भी साथियों बिहार डीएलएड की डिग्री को कंप्लीट कर रहे हैं उन तक शेयर जरूर कीजिएगा। और उसके अलावा साथियों कमेंट करके इतना जरूर बताइएगा किस प्रकार के संस्थान से साथियों अपनी डीएलएड डिग्री को कंप्लीट कर रहे हैं, या तो गवर्नमेंट कॉलेज से कर रहे हैं या फिर साथियों प्राइवेट कॉलेज से। इसे कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ सीटेट और साथियों डीएलएड फर्स्ट ईयर की कंप्लीट तैयारी के लिए और सेकेंड ईयर के भी साथियों जो भी सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं, सेकेंड ईयर की भी साथियों कंप्लीट तैयारी के लिए केवल 99 रुपए में आप इस दिए गए नंबर से संपर्क अवश्य कर लीजिए, ताकि साथियों आपको F1 से लेकर F12 तक के कंप्लीट सब्जेक्ट मिल सके, कंप्लीट नोट्स मिल सके। दिए गए नंबर से कनेक्ट करके केवल 99 रुपए में आप इन्हें ले सकते हैं। साथ ही साथ आपको बता दें साथियों यदि आप सीटेट की भी तैयारी कर रहे हैं, सीटेट की भी एग्जाम देने वाले हैं या फिर साथियों भविष्य में आप इसे देना चाहते हैं, तो साथियों सीटेट की कंप्लीट तैयारी चाहे आपका पेपर 1 हो या फिर साथियों आपका पेपर 2 हो, कंप्लीट तैयारी के लिए आपके कंप्लीट सिलेबस के लिए जिसमें आपके साथियों टॉपिक वाइज थ्योरी, कॉन्सेप्ट और पेडागोजी सहित उसके बाद साथियों प्रीवियस ईयर के आज तक के पूछे गए प्रश्न और साथ ही साथ 300 प्लस प्रैक्टिस के क्वेश्चन सभी सब्जेक्टों में आपको दिए जाते हैं। इस प्रकार 1500 प्लस प्रैक्टिस के क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं केवल 99 रुपए में। तो साथियों इस दिए गए नंबर से कनेक्ट अवश्य कर लीजिए। चलिए उसके बाद विद्यालय के आपके महत्वपूर्ण कारक जो आपको समाजीकरण को प्रभावित करने वालों में से एक है, इसे अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। तो इसमें दिया गया है विद्यालय भी बालक के समाजीकरण
एवं विकास में महत्वपूर्ण योगदान देता है। विद्यालय में साथियों बच्चे एक दूसरे को देखते हैं, सीखते हैं, उनके व्यवहारों को अपनाते हैं और साथ ही साथ उनके साथ रहकर साथियों समाज के संस्कृति तथा सभ्यता को जानते हैं, पहचानते हैं और साथियों उसका अनुकरण करते हैं। साथियों यदि आप देखे होंगे तो बालक जो है अपने वर्ग के सभी प्रकार के सभी धर्म के छात्रों के साथ साथियों मिलजुल कर रहते हैं और उनके व्यवहारों को धीरे धीरे सीखते हैं साथियों, जो उनमें धीरे धीरे समाहित भी हो जाती है। तो विद्यालय भी साथियों समाजीकरण का इस प्रकार से एक महत्वपूर्ण कारक, एक महत्वपूर्ण घटक हो जाता है। उसके बाद आपका चौथा नंबर का पॉइंट है पुरस्कार एवं दंड। पुरस्कार एवं दंड भी साथियों समाजीकरण में एक महत्वपूर्ण योगदान रखता है। क्या है इसकी साथियों खासियत, चलिए इसे भी अच्छे से समझने का प्रयास करें। तो साथियों बालक के समाजीकरण में पुरस्कार एवं दंड महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि जब बालक अच्छे काम करते हैं तो उसकी प्रशंसा करते हैं, साथ ही साथ उसके पुरस्कार भी देते हैं। लेकिन इसके विपरीत साथियों कार्य करते हैं तो उसे दंड देना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यदि साथियों गलत कामों के लिए बालकों को दंड नहीं दिया जाए तो ये धीरे धीरे साथियों उसी रास्ते पे चलेंगे और एक समय बाद साथियों उसमें बुराई का जो है प्रकोप पड़ जाएगा, वो बुराई के रास्ते पे चलने लगेगा, गलत रास्ते को चुन लेगा। ठीक है साथियों, तो इस प्रकार से सही कामों के लिए उसे पुरस्कार देना, सही कामों के लिए साथियों पुरस्कार देना और गलत कामों के लिए उसे समझाना और साथियों दंड देना काफी ज्यादा जरूरी है, जो आपके समाजीकरण को प्रभावित करता है। पांचवा नंबर का पॉइंट है परिवार की आर्थिक नीति। तो साथियों यह भी बहुत ज्यादा मायने रखता है कि आपके परिवार की आर्थिक नीति किस प्रकार की है, ताकि उसी प्रकार से बच्चों में भी उसके क्षमता का विकास हो सके। यदि साथियों बच्चों को काफी दबाया गया है, उसके ख्वाहिशों का साथियों हनन किया गया है, तो यह आपके बच्चों के समाजीकरण में कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा साथियों की समाजीकरण का विकास किस प्रकार से रुका है या किस प्रकार से विकसित नहीं हो पाया है। तो परिवार की आर्थिक नीति साथियों किस प्रकार की हो यह भी बहुत ज्यादा जरूरी है। काफी कठोरता से या फिर साथियों बहुत ही ज्यादा छूट एक बच्चे के लिए सही नहीं होता है, ताकि साथियों वो गलत रास्ते पे ना जाए। तो इसे भी आप लोगों को ध्यान देना है कि परिवार की आर्थिक नीति किस प्रकार की हो। तो इसमें कहा गया है, यह भी देखा गया है कि अगर पारिवारिक आर्थिक स्थिति कठिन है साथियों, ठीक ठाक नहीं है, तो वे बालक भी समाजीकरण में बाधा पहुंचाती है। तो यह भी साथियों बालकों के समाजीकरण में क्या करती है, बाधा पहुंचाती है, क्योंकि बालक के पालन पोषण में बच्चों को वो आर्थिक सुख सुविधाएं नहीं मिल पाती है जो एक अच्छे आर्थिक परिवार के बच्चों को मिलती है। अतः इन्हें बालक में सहनशीलता, परिश्रम करने वाले गुण विकसित होते हैं। तो साथियों इससे बालक में क्या हो जाता है, सहनशीलता और परिश्रम करने वाले गुण तो विकसित हो जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके ख्वाहिशों का हनन हो जाता है, उनकी ख्वाहिशों को दबाया जाता है, तो इसका बुरा असर भी साथियों उसमें पड़ता है। इसे भी आप लोग जरूर देखे होंगे। उसके बाद साथियों समाजीकरण से अंतिम नंबर पॉइंट है लिंग, जो आपका छठा नंबर का पॉइंट है। लेकिन आपको सजेस्ट करेंगे कि यदि आप किसी भी प्रश्न का हल कर रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा साथियों 5 ही पॉइंट लिखिए और उसके अन्य बिंदुओं पर भी चर्चा कीजिए। आप 6, 7 या 10 पॉइंट ही मत लिख दीजिए। जैसे कि साथियों इस प्रश्न में आपको 6 पॉइंट्स दे दिया गया है कि समाजीकरण को प्रभावित करने वाले कारक। तो साथियों 6 पॉइंट्स लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपसे पूछा गया था कि समाजीकरण क्या है, तो हम लोगों ने सर्वप्रथम समाजीकरण की परिभाषा दी। उसके बाद साथियों 2-4 पॉइंट्स जो आपके इंपॉर्टेंट थे उन्हें शामिल किए। उसके बाद विद्वानों के कथन साथियों कि विद्वान इसके बारे में क्या कहते हैं। फिर हम लोगों ने समाजीकरण को प्रभावित करने वाले 5 महत्वपूर्ण कारकों को भी देखा। उसके बाद साथियों ये आपका छठा नंबर का कारक है। तो यदि आप साथियों अपने एग्जाम में 5 पॉइंट्स ही लिख के आते हैं समाजीकरण को प्रभावित करने वाले कारकों में, यदि या फिर इसी प्रकार से पूछे जाने वाले किसी भी प्रश्न में 5 कारक ही लिख के आते हैं, तो आपको साथियों भरपूर अंक दिए जाएंगे। इससे साथियों आपका समय बचेगा और आप दूसरे प्रश्नों में अधिक से अधिक ध्यान दे पाएंगे, उनमें लिख पाएंगे। तो आपको 6 पॉइंट लिखने की जरूरत नहीं होती है। तो साथियों चलिए इसमें क्या कहा गया है उसे भी अच्छे से समझ लेते हैं। समाजीकरण को प्रभावित करने वाले कारकों में लिंग का भी महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो आप देखेंगे साथियों स्त्री पुरुष या साथियों लड़का लड़की में कितना भेदभाव होता है, यह आप तो स्वयं भी अनुभव किए होंगे। आप साथियों 18-19 या साथियों इससे भी अधिक उम्र के हो गए हैं, तभी जाके अपने डीएलएड डिग्री को कंप्लीट कर रहे हैं। तो साथियों यह आपको अपने परिवार में अपने आसपास में देखने को मिल गया होगा कि लिंग में साथियों कितना भेदभाव किया जाता है, जो आपके समाजीकरण को प्रभावित करता है। स्त्री और पुरुष के साथ साथियों समान व्यवहार कहीं पे भी नहीं होता है, इसलिए समाजीकरण को प्रभावित करने के लिए लिंग आपका बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण कारक है। तो आशा करेंगे कि आप तो इसे अच्छे से समझ गए होंगे, लेकिन साथियों आप बेहतरीन तरीके से लिखे तो इसके लिए आगे के पॉइंट्स को भी हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि एक ही परिवार में बालक बालिकाओं के पालन पोषण में भिन्नताएं देखी जाती है। तो साथियों इससे गलत असर पड़ता है बच्चों में
और साथ ही साथ साथियों इससे बच्चों के विकास में, बच्चों के समाजीकरण में काफ़ी बुरा असर आपको देखने को मिलता है। तो चलिए उसके बाद आगे देख लेते हैं समाजीकरण की विशेषताएँ। समाजीकरण की क्या-क्या विशेषताएँ होती है साथियों, इसे भी हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो आप लोग वीडियो पर कंटिन्यू जरूर बने रहिए और इन पॉइंट्स को साथियों ध्यान जरूर दीजिए। यदि आप नोट्स बनाते चल रहे हैं तो साथियों नोट्स को कंप्लीट कीजिए। यदि नहीं तो साथियों केवल 99 रुपए में आप इन नोट्स को ले सकते हैं। F1 से लेकर F12 तक कंप्लीट नोट साथियों आप इस दिए गए नंबर पे कनेक्ट कर लीजिए। तो इसके पहले नंबर पॉइंट्स है साथियों समाजीकरण की विशेषताओं में। समाजीकरण सीखने की एक प्रक्रिया है। समाजीकरण सीखने का एक प्रक्रिया है साथियों। समाज से हम लोग काफी कुछ सीखते हैं और साथियों काफी कुछ हमें अपने लाइफ में भी इसे सीखने को मिलता है, जो हमारे लाइफ में आगे चल के हमें बहुत ज्यादा सहायक करती है, हेल्प करती है, ठीक है, सहायता करती है। उसके बाद अगला नंबर पॉइंट है समाजीकरण निश्चित और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती है। तो साथियों समाजीकरण निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती रहती है। तीसरा नंबर है समाजीकरण के माध्यम से बच्चे समाज में सभ्यता, संस्कृति और व्यवहार को सीखता है। समाजीकरण के माध्यम से ही साथियों बच्चों में सभ्यता, संस्कृति और रीति रिवाजों का विकास होता है, जिससे वे साथियों घुल मिल कर रहने में सक्षम हो पाते हैं। उसके बाद चौथा नंबर का पॉइंट है साथियों भाषा की विविधता का विकास भी समाजीकरण के द्वारा ही होता है। भाषा की विविधता साथियों आप एक समाज में रहकर कई भाषाओं का ज्ञान अर्जन कर सकते हैं, ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो भाषाओं की विविधता का विकास और साथ ही साथ साथियों कई प्रकार के रीति रिवाजों का भी विकास समाजीकरण के द्वारा ही होता है। पांचवा नंबर पॉइंट है समाजीकरण के माध्यम से व्यक्ति को अपनी सामाजिक भूमिका ज्ञान और साथियों इससे संबंधित सहायता मिलती है। तो यह साथियों आपके समाजीकरण की विशेषताओं में 5 पॉइंट थे जिसे आप लोगों ने देखा। आशा करते हैं कि आपको समझ में भी आया होगा। आपको बता दें साथियों आप यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सर्वप्रथम सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। और साथियों इससे संबंधित जितने भी नोटिफिकेशन हो, चाहे आप डीएलएड फर्स्ट ईयर की बात करें और साथियों डीएलएड की बात करें, डीएलएड के पूरे कोर्स की बात करें, इनसे संबंधित सभी जानकारियों के लिए, साथ ही साथ साथियों आपके सीटेट के लिए, बीपीएससी 4.0 के लिए जितने भी नोटिफिकेशन आते हैं साथियों उन्हें आप सबसे पहले प्राप्त करने के लिए हमारे व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाइए। क्योंकि साथियों टेलीग्राम चैनल में आपको हमारे द्वारा फ्री मटेरियल्स प्रोवाइड कराए जाते हैं आपकी तैयारी को बेहतरीन करने के लिए। प्रैक्टिस के क्वेश्चन साथियों और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और साथियों हमारे व्हाट्सएप चैनल से भी जरूर जुड़ जाइए ताकि साथियों सभी नोटिफिकेशन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाए। सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। हम लोग मिलेंगे साथियों अगले नंबर वीडियो में, वीडियो नंबर चौथे के साथ साथियों, जिसमें आपके तीसरे नंबर पॉइंट की हम लोग चर्चा करेंगे। उससे पहले आपको अंतिम बार एक बार और बता दें, यदि आप F1 से लेकर F12 तक कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं साथियों केवल 99 रुपए में, काफ़ी कम शुल्क साथियों फर्स्ट ईयर की कंप्लीट तैयारी के लिए, तो आप इस दिए गए नंबर से कनेक्ट कर सकते हैं जिसमें आपको F1 से F12 के कंप्लीट सब्जेक्ट की जानकारी हो जाएगी। सभी नोट साथियों प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, प्रैक्टिस क्वेश्चन सहित आपको दे दिए जाएंगे और साथियों बेस्ट क्वालिटी के साथ। और साथ ही साथ साथियों यदि आप सीटेट जुलाई 2025 के भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो साथियों पूरा अपडेटेड और सीटेट जुलाई 2025 के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए साथियों इसकी भी तैयारी आपको करवाई जाएगी, चाहे आप पेपर 1 के स्टूडेंट रहे या फिर साथियों पेपर 2 की, या फिर हो सकता है साथियों कि आपका पेपर 1 और पेपर 2 दोनों है। तो साथियों किसी एक पेपर को लेने के लिए आपको 99 रुपए लगते हैं जिसमें आपके कंप्लीट सिलेबस की सभी सब्जेक्ट के नोट्स आपको दिए जाते हैं साथियों। सबसे पहले सब्जेक्ट में आपको टॉपिक बाय थ्योरी रहते हैं, उसके बाद साथियों पेडागोजी भी उसमें रहते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर रहता है साथियों। फिर उसके बाद साथियों आपको प्रीवियस ईयर के कंप्लीट क्वेश्चंस दिए जाते हैं उसी सब्जेक्ट में साथियों, उसी पीडीएफ के अंतर्गत, हर सब्जेक्ट के पीडीएफ के अंतर्गत साथियों। और अंत में आपको 300 प्लस प्रैक्टिस के क्वेश्चन दिए जाते हैं। तो साथियों काफी कम फी है केवल 99 रुपए में। यदि आप दोनों पेपर लेना चाहते हैं साथियों पेपर 1 और पेपर 2 तो उसके लिए साथियों आपको केवल 150 रुपए लगते हैं, अर्थात 150 रुपए लगते हैं। तो दिए गए इस नंबर पे साथियों कनेक्ट अवश्य कर लीजिए। हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में आपकी इसी तरह के बेहतरीन तैयारी के लिए। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो साथियों चैनल को भी सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।